नाज़रीन, अगर अमेरिका वर्ल्ड वार 2 का हिस्सा था ही नहीं तो उसने जापान पर न्यूक्लियर अटैक क्यों किया। वर्ल्ड वार 2 को स्टार्ट हुए 3 साल गुजर चुके थे, मगर अमेरिका का वर्ल्ड वार 2 में कोई खासा किरदार नहीं था। दरअसल वर्ल्ड वार 2 में एक साइड पर जर्मनी और इटली थे, जबकि दूसरी साइड पर बरतानिया, नीदरलैंड और फ्रांस थे। वर्ल्ड वार 1 में खासे नुकसान भुगतने के बाद इस जंग में अमेरिका खुद को न्यूट्रल पेश कर रहा था, पर एक मुल्क था जो अमेरिका को इस जंग में शामिल होने पर मजबूर कर रहा था। हाँ नाज़रीन, जापान, जिसके पास ज़मीनी ज़खायर न होने के बराबर थे, उसे अपने ज़मीनी ज़खायर पूरा करने के लिए दूसरे ममालिक पर कब्जा करने का शौक चढ़ा हुआ था, और इसी वजह से जापान कोरिया, ताइवान और चाइना जैसे मुल्कों के बड़े हिस्से पर कब्जा करने में कामयाब भी हो गया था। दोस्तों, उस वक्त की जंगों में जंग जारी रखने के लिए ऑयल की बहुत ज़रूरत होती थी, और ऑयल के ज़खायर जापान के पास न होने के बराबर थे। इसी कमी के बढ़ते जापान ने इंडोनेशिया पर कब्जा करने का फैसला किया, जो कि उस वक्त ऑयल के ज़खायर से मालामाल था। मगर जापान को इंडोनेशिया पर कब्जा करने के लिए फिलिपाइन पर कब्जा करना ज़रूरी था। फिलिपाइन जो कि उस वक्त अमेरिका का हिस्सा था, इसी वजह से ये काम करना इतना आसान नहीं था। पैसिफिक ओशन में फिलिपाइन के साथ अमेरिका की एक बहुत बड़ी नेवल बेस थी, जिसे पर्ल हार्बर बेस के नाम से जाना जाता था। यानी कि अगर जापान फिलिपाइन पर कब्जा करने के लिए हमला करता तो ये बेस जापान के लिए सबसे बड़ा खतरा थी। इसीलिए जापान मिलिट्री लीडर्स ने फैसला किया कि वो इस पर्ल हार्बर बेस पर एक बहुत बड़ा हमला करेंगे और इसका नामो निशान ही सफाई हस्ती से मिटा देंगे, ताकि उसके बाद जापान फिलिपाइन पर आसानी से कब्जा कर सके। जी हाँ नाज़रीन, ये वर्ल्ड वार 2 का सबसे बड़ा हमला साबित हुआ, जिसमें हवाई हमला 414 बॉम्बर एयरक्राफ्ट से किया गया और समुद्री हमला 39 सबमरीन्स और 2 बैटलशिप्स के जरिए किया गया। यह हमला इतना बड़ा था कि पर्ल बेस पर हर तरफ तबाही का मंजर था। पूरी पर्ल बेस को तबाह करने के बाद जापानीज त्यारे वापस चले गए, मगर अमेरिका अब वर्ल्ड वार 2 का हिस्सा बन चुका था। और इसी हमले के रद्द-ए-अमल में अमेरिका ने सन 1945 की 6 अगस्त को जापान के शहर हिरोशिमा पर न्यूक्लियर अटैक किया। ये हिस्ट्री का पहला न्यूक्लियर अटैक था जिसने पूरे के पूरे शहर को राख के ढेर में बदल दिया। इससे पहले के जापानीज मिलिट्री लीडर कुछ समझ पाते, अमेरिका ने 3 दिन बाद 9 अगस्त को जापान के शहर नागासाकी पर दूसरा न्यूक्लियर अटैक किया, जिसने पूरे के पूरे शहर को धुएं में उड़ा दिया। जी तो दोस्तों, ये वो पहले और आखिरी न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे जो इंसानों पर इस्तेमाल हुए। एक अंदाजे के मुताबिक इस हमले से हिरोशिमा और नागासाकी में 2,60,000 इंसानों की जान गई। इन हमलों के फौरन बाद जापान ने अमेरिका को सरेंडर कर दिया और वर्ल्ड वार 2 का इख्तिताम हुआ।